तो चलिए शुरू करते हैं बूंदी रियासत की दास्तान। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धरोहर में। बूंदी, जहां सूर्य ने रंगों से दोस्ती की। हजारों साल पहले अरावली की घनी पहाड़ियों और संकरी घाटियों के बीच एक छोटा सा ठिकाना था, जिस पर मीणा जनजाति का शासन था। उनके सरदार का नाम था बूंदा मीणा। यह जगह इतनी हरी भरी और पानी से भरपूर थी कि हर कोई इस पर नजर रखा। कहानी शुरू होती है 13वीं शताब्दी में। एक युवा और महत्वाकांक्षी योद्धा, जिसका नाम था राव देवा या देवा सिंह, वह चौहानों की हाड़ा शाखा का ताल्लुक रखता था। देवा ने अपने साहस और बल के दम पर 1242 ईस्वी में बूंदा मीणा को परास्त किया और इस जगह पर चौहानों का झंडा गाड़ दिया। इस तरह बूंदा मीणा के नाम पर इस राज्य का नाम पड़ा बूंदी, तारागढ़, आसमान का किला। राव देवा के वंशजों ने एक अद्भुत किला बनवाया, जिसका नाम तारागढ़ रखा। यह किला इतना ऊंचा और मजबूत था कि इसे देखकर दुश्मनों के हौसले पस्ते हो जाते थे। इसकी दीवारों के भीतर सुरंगों का जाल था और पानी जमा करने के लिए एक ऐसी इंजीनियरिंग थी जो आज भी हैरान करती है। इस किले से बैठकर हाड़ा शासक न केवल अपने राज्य को देखते थे, बल्कि आसपास के मौसम और वर्षा का आनंद भी लेते थे। सुरजन सिंह और मुगलों का समझौता। समय आगे बढ़ा और 16वीं शताब्दी में बूंदी के शासक बने राव सुरजन सिंह हाड़ा। यह समय वह था जब अकबर का दबदबा पूरे हिंदुस्तान में फैल रहा था। सुरजन सिंह एक वीर थे, लेकिन दूरदर्शी भी थे। उन्होंने 1559 में इस अकबर से एक संधि की, लेकिन उन्होंने अपनी शान नहीं छोड़ी। उन्होंने अकबर से एक शर्त मनवाई कि बूंदी का कोई भी शासक मुगल दरबार में झुककर सलाम नहीं करेगा और न ही बूंदी की राजकुमारियां मुगल हरम में जाएगी। सुरजन सिंह की इसी बहादुरी ने बूंदी की किला और संस्कृति को मुगलों के प्रभाव से बचाए रखा, जिससे यहाँ की कला अलग पहचान बना सकी। रंगों का साम्राज्य, चित्रशाला। बूंदी के शासकों को युद्ध में जितना प्रेम था, उतना ही कला और सुंदरता से भी था। 18वीं सदी में महाराव उमेद सिंह ने तारागढ़ किले के अंदर एक शानदार महल बनवाया, जिसे आज चित्रशाला कहा जाता है। चित्रशाला की दीवारें प्राकृतिक कृष्ण लीला, शिकार के दृश्यों और वर्षा के रंग बिरंगे नजारों से सजी हुई है। यह चित्रकला शैली इतनी अनोखी थी कि आज भी बूंदी पेंटिंग्स को देखते ही पहचान लिया जाता है, खासकर उनके हरे और सुनहरे रंगों के इस्तेमाल से। बूंदी बावड़ियों का शहर। बूंदी की सबसे खास बात यहाँ की बावड़ियाँ है। यहाँ के शासकों और रानियों ने जल संरक्षण को इतना महत्व दिया कि उन्होंने एक से बढ़कर एक सीढ़ीदार कुएं बनवाए। इन्हें सबसे प्रसिद्ध है रानी जी की बावड़ी, जिसे रानी नाथावती ने बनवाया था। यह बावड़ी पानी के टैंक सा एक शानदार मंदिर लगती है, जहाँ पत्थर पर उकेरी गई बारीक कलाकारी देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। इसलिए बूंदी को प्यार से बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। शौर्य की कीमत। बूंदी के इतिहास का एक दुखद गौरवशाली अध्याय है। राव शत्रुसाल सिंह का जब मुगलों से उत्तराधिकार युद्ध छिड़ा, तो राव शत्रुसाल ने अपने मित्र और बादशाह शाहजहां के बेटे द्वारा दारा शिकोह का साथ दिया। 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में शत्रुसाल जानते थे कि औरंगजेब की सेना बहुत बड़ी है और हार निश्चित है। फिर भी उन्होंने अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ा। वे लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए और शौर्य और मित्रता का ऐसा अद्भुत उदाहरण दिया जो इतिहास में कहीं ही मिलता है। 18वीं शताब्दी ने मराठों ने बूंदी को बहुत सताया और अंत में 1818 ईस्वी में बूंदी ने अंग्रेजों की छत्रछाया स्वीकार कर ली। आजादी के बाद 1949 ईस्वी में यह गौरवशाली रियासत नए बने राजस्थान राज्य का हिस्सा बन गई। लेकिन आज भी बूंदी का हर किला, हर बावड़ी और हर रंग हमें हाड़ा चौहानों की वीरता और कला प्रेमा की कहानी सुनाता है। यह थी बूंदी रियासत की एक छोटी सी कहानी। अगर आप किसी खास राजा या बावड़ी के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में उसका नाम टाइप करें। वैसे भी हम और भी आपके लिए लेकर आएंगे वीडियो, तो बने रहिए धरोहर के साथ। धन्यवाद।